दोस्तों, हम आपको पहले ही इस बात को कई बार बता चुके थे कि अमेरिका जबरदस्ती भारत पर प्रेशर बनाकर ट्रेड डील फाइनल करवाने की कोशिश कर रहा है, जो कि पूरी तरह से वन साइडेड है और वह लंबे समय के लिए भारत को फंसा सकती है, और वह भी ठीक उसी तरह जिस तरीके से अमेरिका ने इंडोनेशिया को अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन अब अमेरिका की यह चालबाजी GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की नजर में आ गई है और खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका का एग्रेसिव प्रेशर भारत को मजबूर कर सकता है ट्रेड डील पर जल्दबाजी में फाइनल हस्ताक्षर करने के लिए। इसलिए GTRI ने भारत को चेताया है कि भारत अमेरिका के वन साइड डील पर बिल्कुल भी समझौता ना करें और ऐसी डील को सीधे सीधे ठुकरा दें, अन्यथा भारत को भी ठीक उसी तरीके से जाल में फंसना पड़ेगा जिस तरीके से इंडोनेशिया को अमेरिका ने फंसा लिया। और GTRI के द्वारा इस तरीके की चेतावनी मिलने के बाद एक बार दुनिया में सनसनी फैल चुकी है कि जब अमेरिका की चालबाजी सामने आ चुकी है तो क्या भारत अब अमेरिका के साथ डील तोड़ देगा? तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब जानने के साथ साथ यह भी समझते हैं कि आखिरकार इंडोनेशिया को अमेरिका ने कैसे अपने जाल में फंसाया और उसी तरीके से कैसे भारत को फंसाया जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके BK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए दोस्तों, अब अमेरिका पर आंखें बंद करके भरोसा करने का वक्त चला गया और इस समय समझदार वही है जो अमेरिका पर आंखें बंद करके भरोसा करने की बजाय खुद का दिमाग इस्तेमाल करें, जैसे कि फिलहाल भारत कर रहा है। और यही कारण है कि भारत की जो टीम अमेरिका में ट्रेड डील फाइनल करने के लिए गई थी, उसमें अमेरिका भारत की बातें कम सुन रहा था और अपनी बातें ज्यादा बता रहा था, जिसके कारण भारत की टीम बिना डील फाइनल किए ही भारत लौटी। लेकिन अमेरिका फिर से अपना दिमाग लगा रहा है और वह खुद अपनी टीम को भारत में ट्रेड डील फाइनल करने के लिए जल्द ही भेज रहा है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि अमेरिका का यह जो ट्रेड एग्रीमेंट है वह सिर्फ एक व्यापारिक डील नहीं है, बल्कि यह भारत को लॉन्ग टर्म में कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश है। और GTRI ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका भारत से एक ऐसी डील पर साइन करवाना चाहता है जिसमें भारत को अपने घरेलू उद्योगों में टेरिफ कम करने होंगे, लेकिन अमेरिका खुद अपने किसी भी सेक्टर में कोई बड़ा समझौता नहीं करेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत के छोटे उद्योग MSME, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को अमेरिकी कंपनियों से सीधी टक्कर झेलनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर GTRI ने इंडोनेशिया का उदाहरण क्यों दिया। तो आपको बता दें कि इंडोनेशिया हाल ही में अमेरिका के साथ एक क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट पर साइन कर चुका है। इस डील के तहत अमेरिका को इंडोनेशिया के अंदर से निकल और कोबाल्ट जैसे महंगे मिनरल्स पर पसंदीदा एक्सेस मिल गया है, जबकि बदले में इंडोनेशिया को कोई बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या लॉन्ग टर्म की गारंटी नहीं मिली। और यहीं से शुरू होती है अमेरिका की चालबाजी। GTRI का कहना है कि अमेरिका इसी तरह भारत को भी एक वन साइडेड डील में उलझाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें असली फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा और भारत का डाटा, ई-कॉमर्स और इंडस्ट्रियल नीतियां उसकी मर्जी पर चलेंगी। यही वजह है कि GTRI ने सीधे तौर पर कहा है कि भारत को उसी ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए जिस तरह इंडोनेशिया अमेरिका की रणनीति का शिकार हुआ। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने इंडोनेशिया पर 40% टेरिफ की धमकी दी थी। इस धमकी से हारकर इंडोनेशिया ने डील की और 19% टेरिफ पर फाइनल समझौता किया। और देखा जाए तो डील में इंडोनेशिया को अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर कंटेंट फ्रीडम देनी पड़ी और उसने निकेल, कॉपर, पाम ऑयल, कॉफी, रबर जैसी चीजें भी एक्सक्लूसिवली खोल दी। निकेल प्रोसेसिंग पर अमेरिका को इंडोनेशिया की सबसे बड़ी निकेल प्रोसेसिंग साइट मोरोवाली इंडस्ट्रियल पार्क तक पहुंच मिली, जहां 1 करोड़ 6 लाख टन निकेल और 1 लाख लोग कार्यरत हैं। समझौते में यह शर्त रखी गई है कि इंडोनेशिया अमेरिकी निर्यात पर अपने 99% टेरिफ हटा देगा, जिससे उसे अमेरिकी औद्योगिक, तकनीकी और कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार तक लगभग पूरी पहुंच मिल जाएगी। बदले में अमेरिका इंडोनेशियाई वस्तुओं पर 19% टेरिफ लागू करेगा। साथ ही इंडोनेशियाई निर्यात पर अमेरिकी MFA भी टेरिफ लागू होते रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत का अमेरिका के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 183 अरब डॉलर रहा है। भारत का अमेरिका को निर्यात 46 अरब डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2023 से 24 में से 11.6% अधिक है, जबकि भारत का अमेरिका से इंपोर्ट 45 अरब डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2023 से 7.74% अधिक है। इस प्रकार वित्त वर्ष 2040 में भारत को अमेरिका के साथ 41 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस रहा है। अमेरिका को बार बार घुटन दे रहा है कि भारत अमेरिकी मार्केट से इतना फायदा कैसे उठा रहा है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका भारत को पेमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोऑपरेशन क्लॉज और एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे मामलों में दबाव बना रहा है, जो कि भारत के लिए आत्मनिर्भरता को कमजोर करने वाली हो सकती है। ऐसी स्थिति में GTRI चौंकाने वाली बात कह रहा है, जहां वह भारत को समझौता न करने और ऐसी डील को ठुकरा देने की सलाह दे रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जब GTRI ने भारत को वार्निंग दे दिया है और भारत खुद इस मामले में पहले से ही सावधान है, तो अब भारत को क्या करना चाहिए? तो देखिए, GTRI ने यह स्पष्ट कहा है कि सरकार समय लेकर सभी पक्षों का मूल्यांकन करें, जो कि वाकई में भारत धीरे धीरे कुछ इसी राह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। CRISIL ने चेतावनी दी है कि डील के बाद भारत की गुड्स ट्रेड सरप्लस घट सकता है। साथ ही ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के GDP ग्रोथ के अनुमान को 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया टैरिफ टेंशन की वजह से। जून में एक्सपोर्ट्स में उछाल आई, लेकिन यदि टैरिफ बढ़ती है तो यह सकारात्मक ट्रेंड कमजोर हो सकता है। फिलहाल भारत अपनी इकोनॉमी में थोड़ा बहुत नुकसान सह सकता है, लेकिन अमेरिका, जो भारत की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, भारतीय उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि एक और बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका नॉन वेजिटेरियन गाय वाला मिल्क भारत में एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वह छूट चाहता है। लेकिन भारत ने एक ऐतिहासिक नियम लिया है कि यदि डेयरी गायों को पिग ब्लड, चिकन लिटर या अन्य मांसाहारी फीड खिलाया जाता है तो उनका दूध भारत में स्वीकार्य नहीं होगा। यह कदम संस्कृति और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है, जिससे इसे नॉन-वेज मिल्क नाम दिया गया है। इस वजह से भारत ने कहा है कि US डेयरी उत्पाद जो ऐसे फीड पर आधारित हो, उनके आयात पर कड़ी रोक होगी। अमेरिका इसको अनफेयर रेस्ट्रिक्शन मान रहा है, लेकिन भारत का कहना है कि यह छोटे फार्मर्स और देश की आत्मा की रक्षा के लिए जरूरी है। बाकी आपको क्या लगता है कि GTRI की चेतावनी के बाद भारत को कैसा कदम इसको लेकर उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए BK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।